फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग ग्रेव मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक लड़का ट्रेन से जा रहा है और उसे एक भूत दिखाई देता है। इस लड़के का नाम है इंसू। इंसू के क्लासमेट उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें भूत दिखाई देते हैं? इंसू कहता है नहीं। इंसू के क्लासमेट उससे पूछते हैं, क्या सबवे में सच में बहुत सारे घोस्ट हैं? इंसू कहता है, ये सब बेकार बातें हैं। अगले स्टेशन पर सभी लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। इंसू ट्रेन में पूरा अकेला था और वो देखता है उसके सामने एक घोस्ट बैठी थी जो उसे अच्छे से देख रही थी। इंसू घर पर वापस आने के बाद पानी पी रहा था और तभी वो देखता है एक घोस्ट उसके ऊपर ही बैठी है जो उससे हेल्प मांग रही है। इंसू पुलिस को इस लड़की के डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो अपने अंकल को कॉल करके बताता है, मैं आपसे आपके साथ ही रहूँगा। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दो लोग जिन्हें भूत दिखाई देते हैं वो अगर साथ में रहे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंसू कहता है, पर मैं क्या करूं? मैं जहां भी जाता हूं ये घोस्ट मेरा पीछा करने लगते हैं। उसके अंकल कहते हैं, भूतों को कहीं से खबर मिली है कि तुम उनका हेल्प कर रहे हो। इंसू कहता है, मैंने स्कूल को मेरे ट्रांसफ़र के बारे में बता दिया है और आप मेरे ही घर पर तो रहते हैं। उसके अंकल कहते हैं, हाँ ये भी सही है। इंसू अपने अंकल के घर जा रहा था तभी उसे एक भूत दिखाई देता है जो उससे देख के स्माइल करती है। इंसू अपने घर जाता है और वो देखता है उसका सारा घर भूत भगाने के सामान से भरा था। यहाँ पर उसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया है। क्लास में टीचर उसका सबसे परिचय करवाते हैं और एक लड़की जिसका नाम है ह्यून जी, वो इंसू को बुली करने लगती है। इंसू को यहाँ पर भी एक भूत दिखाई देता है जो खिड़की पर अपने हाथ का निशान छोड़ जाती है। इंसू एक लड़की और एक डॉग को देख के उनका स्केच बना रहा था और तभी वो उस भूत को फिर से देखता है जिसे उसने बस से देखा था। इंसू ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। ये भूत कहती है ये लड़की अंधी है और ये डॉग उसका गाइड है और पूछती है, तुम्हें भी डॉग दिखाई दे रहा है? और तभी हाईचुल और कीताई यहाँ पर चले आते हैं और इंसू को बुली करने लगते हैं क्योंकि हाईचुल की गर्लफ्रेंड ह्योनजी इंसू से दोस्ती करना चाहती है। इंसू कहता है वो ह्योनजू में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात सुन के हाईचुल और भी गुस्सा हो जाता है और इंसू को मारने लगता है। वो इंसू से कहता है, तुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? नर्सरी में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। और आयंग ये सब सुन के इंसू को उसके बचपन की एक इंसिडेंट याद आती है जहाँ नर्सरी में उसकी क्लासमेट आयंग उससे कम्युनिकेट कर रही थी पर क्लास का कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। हाचुल कहता है, मैं नहीं चाहता तुम ह्योनजी के आसपास भी घूमो और यहाँ से चला जाता है। सुंग ही रास्ते से जा रही थी और उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी दोस्त ह्योनजी और नारी उससे पीछे से बुलाते हैं जिससे सुंग ही डर जाती है। सुंग ही घर पर स्कूल से वापस आने के बाद एक कैरी बैग को देखती है जिसके फटने से सुंगी के ऊपर खून गिर जाता है और उसे एक लड़की का घोस्ट दिखाई देता है जो मास्क पहनी हुई थी। सुंगी अपने रूम में आके अपने दोस्त को कॉल करती है और कहती है, साही यहाँ पर है। रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और हमें सुंगी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ह्योनजी हाईचुल से कहती है, सुंगी घर से फिर से भाग गई है, वो कल घर वापस नहीं पहुंची। इंसू प्लेग्राउंड के सामने बैठा था और उस लड़की का भूत जिसे उसने बस स्टॉप पर देखा था वो इंसू से बात करने की कोशिश करती है। वो इंसू से कहती है वो कोई भी मदद नहीं मांगेगी उससे। इंसू कहता है, सच? ये घोस्ट कहती है वो बोर हो चुकी है और इसलिए वो उससे बात करना चाहती है। इंसू और उसका घोस्ट फ्रेंड पेड़ के पास बैठी हुई अंधी लड़की से बात करने जाता है और इंसू कहता है, तुम्हारा डॉग तुम्हारे पास में ही बैठा है। और इस अंधी लड़की को इंसू के घोस्ट फ्रेंड की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है।
इंसु अपनी घोस्ट फ्रेंड से कहता है आयोंग वो पहली घोस्ट है जिसे उसने देखा था। इंसु कहता है मुझे लगा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भूत कहती है तो तुम वापस क्यों आए? इंसु कहता है मुझे लगा आयोंग शायद मेरा इंतज़ार कर रही है। इंसु आयोंग के घर पर जाता है और उसके पिता कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने आयोंग को ढूंढने में हमारी मदद की। आयोंग का भूत इंसु से मिलने आता है और उनसे गुड बाय कह के चला जाता है। इंसु और उसका घोस्ट फ्रेंड एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इंसु उसके लिए एक स्केच भी ड्रॉ करता है। इंसु के अंकल घर में एक भूत से पूछता है अगर तुम कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूँगा। इंसु कहता है तो फिर वो कौन है जिस घोस्ट ने क्लास के पहले दिन खिड़कियों पर उंगलियों से निशान बनाया था? ये भूत कहती है वो सैया है जो मास्क पहने घूमती है। कीताई और नारी स्कूल आवर्स के बाद स्कूल में ही थे। नारी को एक मास्क पहनी हुई घोस्ट दिखाई देती है और कीताई को उसके आंखों के सामने कोई मार देता है। नारी हियोनजू को कॉल करके कहती है सुंग ही सैया की तरह ही मास्क पहनी हुई है और हमें नारी की चीखें सुनाई देती है। इंसु क्लास की एक लड़की से सैया के बारे में पूछता है। वो कहता है सैया ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया है। इंसु पूछता है क्या तुम्हारे पास उसका कोई पिक्चर है? हियोनजी इंसु से पूछती है तुम्हें क्यों सैया का पिक्चर चाहिए? इंसु कहता है यूं ही। इंसु सारे क्लास से पूछता है क्या किसी के पास भी सैया का पिक्चर है, पर कोई भी इंसु की बात पर गौर नहीं करता है। पर बाद में कोई इंसु को सैया का पिक्चर भेजता है। इंसु उसके घोस्ट फ्रेंड से पूछता है तुम्हें क्या लगता है सैया ने क्यों खुदकुशी की? ये भूत कहती है जो लोग कह रहे हैं उन्हें सैया के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने ही सैया को मार दिया है। तुम्हें पता है सैया का घोस्ट क्यों स्कूल में मास्क पहन के घूमती है? इंसु हाईचुल को मारने जाता है और कहता है सैया तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं, तुम लोगों ने उसे मारा है। हियोनजी इंसु से कहती है तुम क्या चाहते हो हमसे? इंसु कहता है तुम लोगों ने जो किया है ये सबको बताओ और माफ़ी मांगो। हाईचुल ये सुन के इंसु को और भी मारने लगता है पर हियोनजी उसे रोक लेती है। हियोनजी हाईचुल से कहती है उसे लगता है ये सब कुछ सैया के पिता का काम है, उनके दोस्त के गुम होने के पीछे उनका हाथ हो सकता है। इंसु अपने अंकल से सैया के बारे में बताते हैं और उसके अंकल कहते हैं इस भूत की मल्टीपल पर्सनालिटी है जो मरने से पहले ही सेपरेट हो गई है। हियोनजी और हाईचुल सैया के घर पर जाते हैं और हियोनजी इंसु को भी बुलाती है। इंसु के अंकल उसके जाने से पहले एक नाइफ देते हैं। इंसु अपने अंकल को भी जाने को कहता है पर वो कहते हैं इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। सैया के घर पर जाने के बाद हियोनजी और हाईचुल को सैया का भूत दिखाई देता है। हियोनजी के आंखों के सामने सैया के पिता हाईचुल को मार देते हैं। इंसु को हियोनजी की आवाज़ सुनाई देती है। इंसु देखता है सैया के घर से उसके पिता बाहर आ रहे हैं। इंसु को यहाँ पर क्लास के मिसिंग स्टूडेंट्स के और हियोनजी हाईचुल की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। इंसु को अलमारी से मास्क पहनी हुई सैया की डेड बॉडी मिलती है जो असल में उसकी घोस्ट फ्रेंड ही थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देख पाते हैं सैया ने हियोनजी के खिलाफ रिपोर्ट किया था क्योंकि हियोनजी सभी को बुली करती थी। हियोनजी को जब उसकी टीचर इसके लिए बहुत भला बुरा कहती है, हियोनजी अपने ग्रुप के साथ मिलकर सैया पर टॉर्चर करने लगती है। सैया के पिता कहते हैं हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए या फिर तुम्हारे टीचर से बात करना चाहिए। सैया कहती है टीचर्स के डांटने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लास का कोई भी उनका विरोध नहीं करता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये टॉर्चर और ना सह पाने की वजह से सैया सुसाइड कर लेती है। इंसु सैया के रूम में जाता है और उसे समझ आता है सैया का भूत अब सारे क्लास को मार डालेगा। सैया का भूत उनके टीचर के अंदर घुस जाता है और सभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में बुलाती है। लाइब्रेरी में जाने के बाद सब स्टूडेंट्स देखते हैं लाइब्रेरी लॉक हो चुका है और लाइब्रेरी की लाइट भी चली जाती है।
और वो देखते हैं उनकी टीचर क्लास में पेट्रोल छिड़क रही है। बाद में सैया सबसे कहती है तुम लोग तो हाईचुल और हियोंजी उनसे भी बदतर हो। इंसू जब सैया के घर पर गया था उसे सैया की बचपन की एक पोर्ट्रेट मिला था जो इंसू ने ही सैया के लिए बनाया था। असल में इंसू और सैया बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। इंसू मास्क पहनी हुई सैया को उसका स्केच दिखाता है। सैया कहती है मैं पहले ही तुम्हें ये नोटबुक वापस करने वाली थी पर तुम ट्रांसफ़र हो गए। पर मास्क पहनी हुई सैया लाइब्रेरी में आग लगाने वाली थी पर इंसू सैया के अंदर उसके अंकल का दिया हुआ नाइफ घुसा देता है जिससे सैया को मुक्ति मिल जाती है। इंसू अपने ही स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करता है और यहाँ उसे एक भूत दिखाई पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।